Hello everyone, my name is Karan Masru. Welcome to this video. And in this video, we are going to look at the question find next nearest prime number for each query. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यू आर आस्क्ड क्यू क्वेरीज. सो टोटल क्यू क्वेरीज पूछी गई है. फॉर ईच क्वेरी आउटपुट द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर. तो हर एक क्वेरी के लिए हर एक क्वेरी में हमें एक इंटीजर दिया होगा एंड उस इंटीजर का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर हमें बताना है. Next nearest prime number of a number x is the smallest number which is greater than or equal to x and also a prime number. So next nearest prime number एक particular value x का क्या है, जो it is the smallest number which is greater than equal to x. मतलब x से तो greater than equal to होना चाहिए, prime भी होना चाहिए, but ऐसे जितने भी नंबर है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओके, सो अगर मैं नंबर लाइन पे x से राइट हैंड साइड मूव करता जाऊँ, सो द फर्स्ट नंबर विच आई एनकाउंटर विच इज अ प्राइम नंबर इज द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर फॉर x. ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, डोंट वरी. If it doesn't exist, print -1. So why it doesn't exist? So actually for any value the next nearest prime number always exists, right? Because if you go till infinite it will obvious exist. So here what I'll print is, if it doesn't exist within 1 and 10 की power 6, then print -1. सो बेसिकली जो आपका नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है वो 10 की पावर 6 से छोटा होना चाहिए. ओके, अगर 10 की पावर 6 तक में नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर नहीं है तो आप -1 प्रिंट कर दीजिए. ओके, इनपुट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स क्यू, नंबर ऑफ क्वेरीज. सबसे पहली लाइन में आपको क्यू दिया है, नंबर ऑफ क्वेरीज, एंड देन फॉर सेकंड लाइन कंटेन्स क्यू इंटीजर 1 फॉर ईच क्वेरी. नेक्स्ट लाइन में आपको क्यू इंटीजर्स दिए गए हैं, 1 इंटीजर फॉर ईच क्वेरी, एंड फॉर ईच क्वेरी यू नीड टू टेल द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर. आउटपुट फॉर्मेट क्या है, फॉर ईच क्वेरी आउटपुट द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर. ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेरीज आर बिटवीन 1 and 10 की पावर 6 एंड द वैल्यू इन ईच क्वेरी दैट इज a of I इज बिटवीन 1 and 10 की पावर 6. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे. सो बेसिकली आपको टोटल क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज दी गई है, ठीक है, एंड हर एक क्वेरी में आपको एक वैल्यू a of I दी गई होगी. तो इस a of I का जो नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है वो आपको प्रिंट करना है. अब नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर का मतलब क्या है, अगर मान लो ये नंबर लाइन है और यहाँ पे कहीं पे है वैल्यू a of I, तो a of I से जब आप राइट हैंड साइड पे बढ़ोगे इंक्लूडिंग a of I, द फर्स्ट number which you get which is a prime number is the next nearest prime number for a of I. मतलब कि the smallest value which is at least a of I, which is greater than or equal to a of I and which is also a prime number, that is next nearest prime number. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, then 17, then 19, then 23, 27, 28, 29 and so on. ठीक है. So for example, if I give you in the input 15, so the smallest number which is greater than equal to 15 and which is also prime number is 17. तो 15 के लिए next nearest prime number कौन सा हो गया, 17. मतलब कि अगर आप नंबर लाइन पे 15 से राइट इंक्लूडिंग 15 अगर राइट हैंड साइड पे बढ़ो तो सबसे पहला इंटीजर जो कि प्राइम नंबर है जो कि आप एनकाउंटर करते हो दैट इज द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर. अगर आपके इनपुट में 17 है तो आउटपुट क्या आएगा, 17 ओनली. ओके, अगर आपके इनपुट में मान लो 20 है तो आउटपुट क्या आएगा, 23 एंड सो ऑन. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आई होप आपने सीवो फिरोन्थिसिस वाला वीडियो देखा है, उसका कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट उसके डेप्थ में मैं वापस यहाँ पे नहीं जाने वाला, मैं डायरेक्टली सीवो फिरोन्थिसिस का कोड यूज करने वाला हूँ. ठीक है, बट उससे पहले ब्रूट फोर्स मेथड समझते हैं. ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो जाती, आपको जो भी इंटीजर वैल्यू इनपुट में दी गई है a of I, आप क्या करते, आप एक लूप लगाते. ऑल्सो अगर आपका नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10 की पावर 6 हो रहा है तो -1 प्रिंट कर देना. ठीक है, जो नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है वो विद इन 10 की पावर 6 है तो ही प्रिंट करना है. तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगी, आप I इक्वल्स टू a of I से लेके 10 की पावर 6 तक का लूप लगाते फॉर एवरी क्वेरी. ओके,
So for each query for j equals to 1 to q, for each query आप पहले तो i इक्वल टू a ऑफ i से लेकर 10⁶ तक का लूप लगाते, बिकॉज नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या है, a ऑफ i से जब आप राइट हैंड साइड पे बढ़ते हो तो पहला नंबर जो कि प्राइम नंबर है और आप एनकाउंटर करते हो दैट इज नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर। तो a ऑफ i से लूप लगा के हम 10⁶ तक जाएंगे, एंड फॉर एवरी नंबर वी विल चेक वेदर i इज अ प्राइम नंबर। इफ दैट इज द प्राइम नंबर देन रिटर्न आई, क्योंकि जो पहला नंबर आप एनकाउंटर करोगे ऑन मूविंग राइट हैंड साइड फ्रॉम ए ऑफ आई इज द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर। बट यहाँ पे एक चीज़ तो कि आपको बहुत सारी क्वेरीज है, हर एक क्वेरी के लिए आपको हर एक ए ऑफ आई से लेकर 10⁶ तक हर एक इंडिविजुअल के लिए प्राइम नंबर फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये प्राइम ऑफ आई जो है वो एक फंक्शन है जो कि प्राइम नंबर फाइंड करता है, ठीक है। तो वॉइड प्राइम ऑफ आई ये जो है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ आई टाइम में रन होगा। ये हमने देखा है कैसे एक इंटीजर का प्राइम है कि नहीं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत सारी रिपीटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनपुट है मान लो 29 तो 30, 31 ऐसे आप जब तक प्राइम नंबर नहीं मिलता तब तक आप सबका प्राइम है कि नहीं चेक करेंगे। मान लो आपका इनपुट है 25 तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 वापस सेम नंबर्स आप चेक करोगे प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। 25 के लिए 26, 27 ऑल्सो 25, 26, 27, 28 ऐसे चेक करोगे। मान लो इनपुट है 26 तो वापस 26, 27, 28 ऐसे बार बार चेक करोगे, है ना। तो ये आप बहुत बार प्राइम नंबर्स चेक करोगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज आर क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई। अब आई जो है वो इंटू इंटू 10⁶, हर एक क्वेरी में आप ए ऑफ आई से लेकर 10⁶ तक का लूप लगाओगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई वेर आई विल वेरी, है ना। तो आपको अपर बाउंड देना है तो आई की वैल्यू भी 10⁶ ले लो, तो क्यू इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। सो वॉट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्राइम ऑफ आई, अगर हम प्री प्रोसेस कर ले यूजिंग sieve ऑफ इरेंथेसिस, यूजिंग sieve ऑफ इरेंथेसिस, mark all prime numbers from 1 to 10⁶। ये आप कितने टाइम में मार्क कर सकते हो, 10⁶ log 10⁶, इतने टाइम में आप सारे प्राइम नंबर्स को मार्क कर सकते हो। एक बार आपने ये मार्क कर दिया देन फॉर एवरी क्वेरी फॉर j इक्वल्स टू 1 to q, फॉर एवरी क्वेरी आपको क्या करना है, आपको लूप लगाना है फॉर i इक्वल्स टू a ऑफ i टू 10⁶, क्योंकि a ऑफ i से राइट हैंड साइड पे बढ़ते टाइम जो पहला प्राइम नंबर मिलेगा वही नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट नियरेस्ट। इफ अब आप क्या करोगे, आपने जो प्राइम का एरे बनाया है, अब ये फंक्शन कॉल नहीं है, ये sieve ऑफ इरेंथेसिस से आपने प्राइम एरे बनाया है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्राइम हैं एंड कौन कौन से नहीं हैं। अगर ये प्राइम है तो आप रिटर्न कर दोगे आई, सॉरी यहाँ पे ए ऑफ आई नहीं होगा, दिस विल बी आई, ओके राइट। तो इसमें क्या टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ क्यू इनटू ए ऑफ आई से लेकर 10⁶ तक का आप लूप लगा रहे हो, दैट इज 10⁶ प्लस 10⁶ log 10⁶ sieve ऑफ इरेंथेसिस के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे q इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ का स्क्वायर रूट जो था ये वाला टर्म, ये हमने हटा दिया क्योंकि हर एक आई के लिए हम बार बार फंक्शन कॉल नहीं कर रहे कि वो प्राइम है कि नहीं, राइट। नाउ कैन वी मेक इट इवन बेटर, मतलब sieve ऑफ इरेंथेसिस के बाद क्या ये i इक्वल्स टू a ऑफ i से लेकर 10⁶ तक का लूप लगाना जरूरी है, कैन वी मेक इट इवन बेटर, दैट्स द क्वेश्चन। एक काम करते हैं, पहले इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, है ना, जिससे कि क्लैरिटी आएगी। So let's make one next.cpp, okay, and I'll say include let's say iostream and using namespace as standard int main, okay। अब मैं sieve of इरेंथेसिस का कोड लिखने वाला हूँ। So this is prime of
10⁶ IJ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। प्राइम ऑफ यहाँ पे हम प्राइम ऑफ आई को 1 करते हैं ना, सबको हम प्राइम मान लेते हैं। देन प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 फॉर आई इक्वल्स टू for I equals to 2, I is less than I square is less than equal to 10⁶ I plus plus. For j equals to I square, j is less than equal to 10⁶ j plus is equals to I। लेकिन यहाँ पे हम चेक लगाते हैं if prime of I is 1 then only, राइट। एंड इस केस में हम कहते हैं प्राइम ऑफ j इज इक्वल टू 0। ये सी ऑफ इरेंथेसिस है, ये log 10⁶ log 10⁶ में ये मार्क कर देगा p ऑफ i, जहाँ जहाँ पे 1 होगा वो प्राइम होगा, जहाँ जहाँ पे 0 होगा वो प्राइम नहीं होगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज I'll take the number of queries from the user, and for each query I'll take a input. Let me name it x. Okay, let me name it x. So for each query I'll take the input, right? Now for I equals to x, I is less than equal to 10⁶ I plus plus. If prime of I equals to 1, I'll say next nearest prime number of x is I, ठीक है। एंड आई विल ब्रेक, ओके। एंड अगर ये मान लो हमें नहीं मिलता तो एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। एंड हर एक क्वेरी के पहले आई विल मेक दिस फ्लैग वेरिएबल 0, and whenever I get next nearest prime number I'll make flag variable 1. So after coming out of the loop, if flag variable is still 0, then I can print no next nearest prime number within 10⁶, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। next dot cpp minus o next dot out। आई थिंक मैंने यहाँ पे कमांड गलत लिखा है। इट विल बी आई थिंक यहाँ पे आई विल जस्ट clang plus plus, right? This will be clang plus plus. Okay, so I have next dot out. So first of all let me clear this, and dot slash next dot out, I'll run this. Okay, so it is asking me queries. Let me say number of queries is 3. Okay, now for each query I need to give the input. So let us give input from here. Let's say 25, 27, or let's say 15, 17 and 25. Okay, 15. So next nearest prime number of 15 is 17. Great. 17, next nearest prime number of 17 is 17. 25, next nearest prime number of 25 is 29. एक बार कोड में वापस गो थ्रू करते हैं। सो ये मैंने सी ऑफ इरेंथेसिस का कोड लिखा है, तो जिन को नहीं पता ये प्रीवियस वीडियो देख ले। उसके बाद मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज ली है। सी ऑफ इरेंथेसिस हमें क्या करता है, हमें ये 1 से लेकर 10⁶ के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो मार्क करके दे देता है। तो अगर p ऑफ i 0 है आफ्टर दिस कैलकुलेशन, अगर p ऑफ i 0 है तो i प्राइम नंबर नहीं है, अगर p ऑफ i 1 है तो i प्राइम नंबर है। सो आई टुक द टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज एंड फॉर ईच क्वेरी आई टुक द x। अब x का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर मुझे फाइंड करना है। सो x से लेकर 10⁶ तक लूप लगाया, एंड जो भी पहला प्राइम मिल गया उसको प्रिंट कर दिया एंड ब्रेक कर दिया। एंड इन केस अगर प्राइम नहीं मिला तो नो नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर फाउंड विद इन दिस।
अब ये जो लूप है ना, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस, सो कैन आई गेट रीड ऑफ दैट इन सम वे? दैट्स माई क्वेश्चन. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो इनपुट में x है तो हम i इक्वल टू एक्स से लेके 10⁶ तक का लूप लगा रहे हैं, एंड अगर p ऑफ i हमें 1 मिलता है तो हम i को प्रिंट कर देते हैं एज नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ x. लेकिन एक चीज़ समझो, मतलब कि अगर हम 1 से लेकर 10⁶ तक की सभी वैल्यूज़ का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर पहले ही स्टोर कर ले, मतलब कि प्री प्रोसेसिंग कर ले कुछ, और इन सभी का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर पहले ही स्टोर कर ले, तो फिर हमें प्रिंट ही करना पड़ेगा हर एक क्वेरी के लिए. वो कांस्टेंट टाइम वर्क हो जाएगा अगर प्री प्रोसेसिंग हमारा कम टाइम में हो रहा है तो. ओके, सो अब एक रिलेशन समझो, एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है x+1. ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करो, ये है x, ये है x+1. तो x+1 का कोई नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर होगा. मान लो आपने वो फाइंड कर लिया है, मान लो x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर कोई होगा, मान लो आपने वो फाइंड कर लिया है p1, तो x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है p1. अब आपको x का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है. ठीक है, अब एक बात समझो, अगर x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर p1 है, इसका मतलब x+1 से लेके p1-1 के बीच में तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, तभी x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर p1 है. तो अगर मुझे x का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर चाहिए तो वो क्या होगा, अगर x प्राइम है तो x खुद ही हो जाएगा, एंड अगर x प्राइम नहीं है तो x+1 का जो प्राइम होगा दैट इज p1, वही x का प्राइम होगा. अगर x प्राइम है तो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर x खुद ही होगा. अगर वो प्राइम नहीं है तो जो x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है वही x का होगा, तो वो p1 होगा. तो इसका मतलब अगर x+1 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर पहले मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो x का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मुझे कांस्टेंट टाइम लगेगा. यस और नो? फॉर एग्जांपल आई कैन से इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x प्राइम है देन नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू x, एल्स नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम ऑफ x+1. अब वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये मैंने प्री कैलकुलेट करके रखा है तो ये कैलकुलेट करने में मुझे एक ही कांस्टेंट टाइम लगेगा. अब x+1 का कैलकुलेट करने के लिए अगर x+2 का नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर कैलकुलेटेड है तो ये भी कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये जो है इसको मैं अगर लूप में डाल दूँ फॉर i इक्वल्स टू, देखो x को कैलकुलेट करने के लिए x+1 पहले कैलकुलेट हो जाना चाहिए. सो आई कैन से i इक्वल टू 10⁻⁻⁻1, क्योंकि 10⁻⁻⁻ का तो कोई नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर है नहीं, मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा नेक्स्ट ऑफ 10⁻⁻6 एज -1, क्योंकि 10⁻⁻6 तो प्राइम है नहीं और उसके राइट हैंड साइड में हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो ये -1 से इनिशियलाइज कर लिया. i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस, अगर मैं ये लूप लगा दूँ तो मैं और सॉरी ये x है, ठीक है, x इक्वल टू 10⁻⁻6-1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस, और ये लूप लगा दूँ तो ये लूप 10⁻6 टाइम में मुझे क्या करके देगा, मुझे 1 से लेकर 10⁻6 तक के सभी के नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर कैलकुलेट करके देगा. उसके बाद हर एक क्वेरी में मुझे क्या करना है, उसके बाद हर एक क्वेरी में मुझे सिर्फ सीधा क्या प्रिंट ही करना है, प्रिंट नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ x, जो भी उस क्वेरी का इनपुट होगा वो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस हो जाएगा. और रिड्यूस कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम हर एक क्वेरी के लिए अंदर एक लूप लगा रहे हैं, तो ये q इंटू 10⁻6 में जा रहा है, वो 10⁻6 बाहर आ जाएगा और ये q कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे लेता हूँ नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 10⁻6. ठीक है, अब 10⁻6 का तो कोई है नहीं, सो आई विल से नेक्स्ट ऑफ 10⁻6 एज -1, एंड फॉर i इक्वल्स टू
5 टाइम्स 9 भी लिख सकते हो आप, या तो 6 टाइम 9, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, इफ प्राइम ऑफ आई इज 1, मतलब आई अगर खुद में प्राइम है, देन नेक्स्ट ऑफ आई इज आई इटसेल्फ, एल्स नेक्स्ट ऑफ आई इज नथिंग बट नेक्स्ट ऑफ आई प्लस 1. yes or no? Okay, so now for each query what I can simply do is I can simply remove all this, or let me put it into comments. okay, क्योंकि ये कोड मैं शेयर कर दूंगा कमेंट्स में, तो आप देख सकते हो. I can directly say next nearest prime number of x is next of x. ठीक है, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, यहां तक हमने सी ऑफ इरेंथेसिस यूज किया, सॉरी यहां तक सी ऑफ इरेंथेसिस यूज किया 10 की पावर 6 log log 10 की पावर 6, फिर ये 10 की पावर 6 का एक लूप, ये क्यू के अंदर 10 की पावर 6 का लूप हर बार लग रहा था, अब वो बाहर आ गया, एक ही बार लगेगा, प्री प्रोसेसिंग हो गई, एंड एवरी क्वेरी इज आंसर्ड इन कांस्टेंट टाइम. तो अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? फाइनली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? बिग ओ ऑफ लॉग 10 की पावर 6 बिग ओ ऑफ 10 की पावर 6 log log 10 की पावर 6 प्लस ये क्या है? सी ऑफ इरेंथेसिस प्लस 10 की पावर 6, ये क्या है? नेक्स्ट एरे कैलकुलेट करने का टाइम, प्री प्रोसेसिंग, प्लस क्यू, तो ये q इंटू 10 की पावर 6 था, वो हट गया, q प्लस 10 की पावर 6 हो गया. सो दिस विल बी अवर फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. okay, which you can also say is equivalent to big O of 10 की पावर 6 log log 10 की पावर 6, because 10 की पावर 6 is smaller than this and q is also up till 10 की पावर 6, so it is also smaller than this. okay, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं. so इसको मैं सेव कर देता हूँ and let me just pull up the terminal. so let me compile it and let's say 3 input है, पहला है 15, नेक्स्ट है 17 एंड थर्ड है 25. तो हमें सेम सही आउटपुट मिल गया एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे. आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.